हेलो दोस्तों, कल के क्वेश्चनों से आगे कराने वाला हूं मैं आज आपको, और आप मिलान कीजिए। और वीडियो एग्जाम और आसान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से पढ़िए। आप मिलान कीजिए आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इनमें से कंप्यूटर का पितामह किसको कहते हैं? कंप्यूटर का पितामह कौन है? तो हरमन होलरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जैसे जैक्वियर्ड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। इनमें से किस वर्ष विंडो 8 बनाया गया? विंडो 8 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 2012 में। कब बनाया गया? 2012 में बनाया गया। आपको क्वेश्चन पूछेंगे विंडो कब बनाया गया? तो 2012 में। कब? 2012 में। 2012 में। इनमें से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया? इसका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का किसने किया? तो हरमन होलरीथ, रोबोट नाइक, जैकिल्ब एस, और जेसेफ जिक्वेट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। कौन सा? जैकलिबी एस ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया। किसने? जैकलिबी एस ने। इनमें से देखो, इनमें से किस प्रोग्रामिंग भाषा को लैंग्वेज लिनक्स विंडोज को बनाया गया? कौन सा? किसी प्रोग्रामिंग भाषा लैंग्वेज से लिनक्स विंडो को बनाया गया। भाषा कौन सी हो जाएगी अपनी? सी। कौन सी हो जाएगी? सी। सी भाषा हो जाएगी। कौन सी? सी। सी प्लस प्लस वाली। कौन सी? सी। तो ये इधर ये थोड़ी थ्योरी भी बता रखा है। तो इसमें देखो, सी कंप्यूटर को सामान्य उपयोग आने वाली कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास डैनी रिची ने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो एग्जाम में पूछे जाने वाला। सी लैंग्वेज किसने किया था? डैनी रिची ने। और बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में सन 1972 में किया, जिसे यूनिक संचालन का तंत्र का निर्माण करना है। कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम है? देखो, कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये कौन सी? कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर सिस्टम है? तो कौन सी है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में विंडो किस प्रकार की सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थ्योरी देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का समूह जो आंकड़ों को निर्दिष्ट संचरण नियंत्रण करना, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाता है और इसकी सहायता से कंप्यूटर स्थापित प्रोग्राम चलते हैं। लिनक्स विंडो में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाया गया? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिनक्स विंडो को किस सॉफ्टवेयर पर बनाया गया? देखो, लिनक्स विंडो किस सॉफ्टवेयर पर बनाया गया? तो यह फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कौन सा? फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको लिनक्स विंडो किस सॉफ्टवेयर पर बनाया गया? तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री कौन सा? फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखो, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसे मुक्त सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सोर्स कोड के लिए किया जाता है। सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर को कोड को कोई भी व्यक्ति संशोधित करने में कर उसका योगदान दे सकता है। स्वयं अपना इसका निःशुल्क उपयोग किया जाता है। इनमें से किस कंपनी को विंडोज 7, 8 और 10 बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। विंडोज 7, 8 और 10 कौन सी कंपनी ने बनाया गया? तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया गया। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। बहुत अच्छे क्वेश्चन। विंडोज 7, 8 और 10 किसने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नीचे इसका ये भी बता रखा है, माइक्रोसॉफ्ट विश्व का एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका विंडोज 7, 8, 9, 10। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका 100 से भी अधिक देशों में फैली हुई, जिसकी शाखा 70,000 से भी अधिक लोग काम करते हैं। इनमें से किस यूनिट में डाटा को प्रेषण की गति को मापा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस यूनिट में डाटा को मापा जाता है? तो किसमें मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बीट प्रति सेकेंड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डाटा को किसमें ना मापते हैं? तो बीट प्रति सेकेंड में। किसमें? बीट प्रति सेकेंड में डाटा को मापते हैं। किसमें? बीट प्रति सेकेंड में। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीपीयू तो सभी को आती होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू फुल फॉर्म कितनी? सीपीयू की
क्या हो जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थ्योरी भी देखना, सीपीयू फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का एक ब्रेन का आता, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सीपीयू कंप्यूटर का क्या आता है, एक ब्रेन है। ब्रेन कंप्यूटर हर कार्य में भी सीपीयू के सहयोग होता है और कंप्यूटर के सभी पार्ट हर भाग में सीपीयू कंट्रोल करता है। कौन करता है, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू बुनियादी गणित, तार्किक नियंत्रण और इनपुट आउटपुट और संचालन के निर्देश द्वारा निर्दिष्ट प्रदर्शन कंप्यूटर प्रोग्राम में निर्देश से बाहर किया जाता है। कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष आई? कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष आई, तो यह कब आई, तो यह 1960 में। कंप्यूटर में महान क्रांति किस वर्ष आई, तो 1947 में नहीं आई, 1986 में नहीं, 2000 अपने 2060 में आई थी। कब आई थी, 1960 में आई थी। कब आई थी, 1960 में। कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष आई, तो 1960 में। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 1960 में। इनमें से एक सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल एक सर्च इंजन है और याहू एक सर्च इंजन है और बिंग एक सर्च इंजन है। लेकिन अपना आंसर क्या हो जाएगा, जेके सेक्शन, ये एक सर्च इंजन नहीं है। क्या, जेके सेक्शन एक सर्च इंजन नहीं है। साइबर लॉ डॉज का पूरा स्वरूप फुल फॉर्म क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइबर लॉ के अंदर कौन सा, साइबर लॉ में DOS का पूरा नाम क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डायनियल ऑफ सर्विस। क्या है, साइबर लॉ के अंदर क्या नाम रहेगा, तो इसका रहेगा डायनियल ऑफ सर्विस। लेकिन ऐसे पूछे तो क्या रहेगा, इसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, साइबर लॉ के अंदर, तो क्या आपने क्या याद रखना था, DNL ऑफ सर्विस। कंप्यूटर के निर्देशों में कंप्यूटर कमांड को क्रियान्वित एग्जीक्यूटिव कौन करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर निर्देशों में कंप्यूटर कमांड को क्रियान्वित एग्जीक्यूट कौन करता है, तो यह कौन करता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करता है, तो ये कंप्यूटर निर्देशों को कमांड को क्रियान्वित करता है। कौन करता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। किसको, कंप्यूटर के निर्देशों को कमांड क्रियान्वित कौन करता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम में लिया जाता है, पुस्तक प्रकाशन में, शेयर बाजार, एक बैंकिंग में और खेल में। तो किस में लेंगे पैकमैन, अपने खेल के काम में लेंगे। किसको, खेल के काम में। किसमें, खेल के काम में लेंगे किसको, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर को। किसमें, खेल में। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी पीढ़ी का, तो ये चतुर्थ पीढ़ी का। पीढ़ियाँ तो याद रख लेना आप, कौन सी पीढ़ी का, तो चतुर्थ पीढ़ी का। कौन सा, ये चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा, माइक्रो प्रोसेसर। देखो वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू में सीधा संपर्क कहलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सी मेमोरी जो सीपीयू में सीधा संपर्क करता है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी। तो क्या हो जाएगा अपना, रजिस्टर। रजिस्टर ये मेमोरी सीधी सीपीयू में संपर्क करता है। कौन सा, रजिस्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू में सीधा संपर्क करता है क्या कहलाता है, तो वह है रजिस्टर। डायरेक्ट संपर्क करता है, रजिस्टर। अपराधनीय संदेश प्रणाली अब किस मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करना कहलाता है, फिशिंग, स्पैम, मालवेयर और फॉरवर्ड। तो क्या कहेंगे, वो स्पैम कहलाएगा। अपराधनीय संदेश प्रणाली से एप्लीकेशन मीनिंग सिस्टम से दुरुपयोग करना क्या कहलाता है, तो स्पैम। क्या कहलाएगा, स्पैम कहलाएगा अपने। क्या कहलाएगा, स्पैम। जो अपराधनीय संदेश से डायरेक्ट दुरुपयोग करना क्या कहलाता है, स्पैम। सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है, किस में किया जाता है, तो ब्राउज़र में किया जाता है या साइट में किया जाता है, होस्ट में, ब्राउज़र किस में किया जाता है, तो ये किस में किया जाएगा, तो ये ब्राउज़र के अंदर।
किसमें करेंगे? ब्राउज़र में। कौन सा? ब्राउज़र में। देखो सॉफ्टवेयर का उपयोग वेब पेज में देखने के लिए किसमें किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र में किया जाएगा। किसमें? वेब ब्राउज़र में। इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली में मीटिंग सिस्टम है। देखो इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली ई है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली? टेली ऑफिस या टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेली बेकिंग या टेली शॉपिंग। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और क्या हो जाएगा? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्या हो जाएगा? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो आगे चलिए अगले क्वेश्चन में। किसमें? अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप ऐसे याद करते रहना और आगे भी आपके बहुत काम में आने वाली क्वेश्चन है और हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। तो आपके हिसाब से इसको याद करना, इसको क्वेश्चनों को। पटवारी और राजस्थान पुलिस में जो भी जो आएगी क्वेश्चन है वही मैं आपको इसमें करा रहा हूँ। तो आप क्या क्या इसको अच्छी तरह से याद करिए, क्या अच्छी तरह से। और कहने का मतलब ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत सी जगह कराते नहीं है, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ। और ऐसे इसको याद करना। और अब देखो ये अपने अगला क्वेश्चन आ गया। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम क्या था? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। कैसा? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। हाल ही में मिटाई गई फाइल को रिसाइकिल में डिलीट फाइल जमा स्टोर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में जो फाइल को हम मिटाते हैं वो कहाँ जाती है? जमा स्टोर होती है। तो कहाँ होती है वो? रिसाइकिल बिन में। क्या होती है? तो जमा हो जाती है। इसमें रिसाइकिल बिन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये रिसाइकिल बिन हो जाएगा। जहाँ क्या होती है, तो फिर फाइल को डिलीट मारते हैं तो कहाँ जाती है? तो रिसाइकिल बिन में जाती है डायरेक्ट। कहाँ जाती है? तो रिसाइकिल बिन में। एक कागजी प्रति हार्ड कॉपी बनाता है। कौन बनाता है हार्ड कॉपी? लाइट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, उपरोक्त सभी। कौन बनाता है इसमें से हार्ड कॉपी? एक कागजी प्रति कौन बनाएगा? तो ये अपना उपरोक्त सभी, ये सभी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये सभी एक कागजी हार्ड कॉपी बनाते हैं। कौन से? लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी क्या बनाते हैं? एक हार्ड कॉपी। इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर। क्या आता है ये? तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या आता है? ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी है और ड्रम प्रिंटर भी है। तो अपना आंसर क्या जाए? दोनों सी। क्या आता है? इम्पैक्ट प्रिंटर है जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। क्या आता है? ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी है और ड्रम प्रिंटर भी है, दोनों है। तो अपने याद याद रख लेना। इम्पैक्ट प्रिंटर है कौन है? तो डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर दोनों है। पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा है? तो पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण कौन सा है? सीपीयू है, प्रिंटर है, माइक्रो प्रोसेसर है। पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण क्या है? तो ये प्रिंटर हो जाएगा अपना। हो जाएगा पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण कौन सा है? तो प्रिंटर। कौन सा? प्रिंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। देखो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगना, एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगना। डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं और कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो देखो एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? कौन होता है? तो ये एक डिजिटल एनालॉग दोनों कंप्यूटर एक जैसे लगते हैं। कौन सा? डिजिटल और एनालॉग एक जैसे लगते हैं। सीपीयू में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में सीधी भाषा कंप्यूटर लैंग्वेज में समझ सकता है। बहुत अच्छा। देखो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ सकता है? तो ये
मशीनी लैंग्वेज। कौन सी मशीनी लैंग्वेज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी मशीनी लैंग्वेज? सीपीयू में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में सीधा भाषा, कंप्यूटर में लैंग्वेज में समझ सकता कौन होता? क्या होता? मशीनी लैंग्वेज। क्या हो जाएगा अपना? मशीनी लैंग्वेज। ये समझ सकता है क्या? कौन सा? सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में सीधा भाषा, कंप्यूटर में समझ सकता है। क्या समझ सकता है? तो मशीनी लैंग्वेज। कौन सा? मशीनी लैंग्वेज। अच्छी गुणवत्ता में बेस्ट क्वालिटी का चित्रलेख कौन उत्पन्न करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छी गुणवत्ता, बेस्ट क्वालिटी का एक चित्रलेख कौन उत्पन्न करता है? तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लॉटर, ये काम प्लॉटर करेगा। क्या करेगा? अच्छी गुणवत्ता वाला चित्रलेख उत्पन्न कौन करेगा? तो प्लॉटर करेगा। कौन? प्लॉटर। लेजर प्रिंटर से संबंधित है। देखो लेजर प्रिंटर से क्या संबंधित है? तो कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर और अपने लाइन प्रिंटर और प्लॉटर। अपना आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पेज प्रिंटर। लेजर प्रिंटर से संबंधित कौन है? तो पेज प्रिंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेजर प्रिंटर से क्या संबंधित है? तो पेज प्रिंटर याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन अपना। MS एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो MS एक्सेल में चार्ट बनाने का कौन सा विकल्प सबसे अच्छा था? MS एक्सेल में चार्ट बनाने का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा था? इंसर्ट। कौन सा? इंसर्ट। अपना आंसर भी हो जाएगा। इंसर्ट चार्ट बनाने में सबसे अच्छा सही तरीका है। MS एक्सेल में कौन चार्ट बनेगा? तो इंसर्ट। कौन सा? इंसर्ट। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित डाटा करना कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉजिक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो अरेंजिंग, क्लाइजिंग और सॉर्टिंग। क्या कहलाएगा? तो ये अपना सॉर्टिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉर्टिंग। तो लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करते हैं उसको वो क्या कहलाएगा? तो सॉर्टिंग। क्या कहलाएगा? सॉर्टिंग कहलाएगा। GUI में लोड होने वाले कंप्यूटर बूट को होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? विंडोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो GUI की देखो फुल फॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में लोड होने एवं कंप्यूटर होने के बाद कौन सा प्रोग्राम चलता है? तो डेस्कटॉप मैनेजर चलता है? नहीं चलता है। फाइल मैनेजर नहीं चलता है। विंडोज एक्सप्लोरर नहीं चलता, लेकिन प्राणीकरण ये चलता है। कौन सा? अपना आंसर डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राणीकरण ये चलता है। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट में जूमिंग की लास्ट की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 400। कितनी होती है? 400 होती है। कौन था? MS एक्सेल में। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका होता है? कौन सा होता है बाहर से बचाने के लिए? क्या होता है? तो बाहरी उपकरण से नेटवर्क को बचाने के लिए कौन सा तरीका अच्छा होता है? फॉर्मेटिंग। कौन सा? फॉर्मेटिंग। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने के लिए कौन सा तरीका अच्छा होता है? तो फॉर्मेटिंग। कौन सा? फॉर्मेटिंग। बाहरी आक्रमण से कैसे मैंने एंटीवायरस हुआ कुछ भी जो आने वाली समस्या से चलने क्या करेंगे? हम फॉर्मेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम में तो विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा लैंग्वेज कौन सी है? कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में तो विकसित की गई सर्वप्रथम कौन सी? सर्वप्रथम तो web.net है? नहीं है। फोर्ट्रॉन है? तो ये अपनी फोर्ट्रॉन है। कौन सी? फोर्ट्रॉन। आंसर भी हो जाएगा अपना। कौन सी? फोर्ट्रॉन भाषा। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले क्या था? तो ट्रेकिस, एनिक, ट्रेंड, नोवेल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनिक। कौन सा? एनिक। कौन सा? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनिक। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब एक डाटा एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा को इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो नेटवर्किंग, डाटाबेस और इंटरनेट और प्रोसेसर, इसको क्या कहेंगे? तो नेटवर्किंग कहेंगे। एक से ज़्यादा डाटा को जोड़ेंगे उसकी क्या कहेंगे? तो उसे नेटवर्किंग कहेंगे। क्या कहेंगे? नेटवर्क, जो नेट से जोड़ दें। एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उसकी क्या कहते हैं? नेटवर्किंग। जो हम कैसे वाईफाई के तौर पे जोड़ते हैं उसकी क्या कहेंगे? नेटवर्किंग। कंप्यूटर में सूचना, इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना, इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्या को, प्रोसेस्ड डेटा को किसको कहेंगे? तो ये सभी को कहेंगे। किसको? सभी। डेटा को भी कहेंगे, संख्या को भी कहेंगे, प्रोसेस्ड डेटा को भी कहेंगे और इसको भी कहेंगे। तो अपना आंसर डी हो जाएगा। ये सभी आंसर करेक्ट आंसर है इसमें। कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति, रिवोल्यूशन कब आई? पहले बताया था कब आई, तो ये 1960 में महान क्रांति आई। कौन सी महान क्रांति? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कब आई? तो 1960 के अंदर। कब आई? तो 1960 में। कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन, क्या कहेंगे उसको? तो डायरेक्ट अपना आंसर वैसे भी ये तो सभी को था। कंप्यूटर में भेजे गए डाटा क्या कहेंगे? तो इनपुट। इनपुट यानी अंदर क्या कहेंगे? इसको इनपुट कहेंगे। तो अपना आंसर भी हो जाएगा। एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी लेन देन, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखा है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है तो बिना स्टाफ के भी हम नकदी निकाल सकते हैं। जाके एटीएम ले जाके इसमें डाला डायरेक्ट नकदी पैसे। तो क्या कर सकते हैं हम? एटीएम बिना स्टाफ के भी नकदी निकाल सकते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? तो इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन यहाँ पे किसको किया जाता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है? तो डेटा को। किसको करेंगे? तो डेटा को। तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो उसमें क्या जाएगा? अपना डेटा। कौन सा? डेटा। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम किस प्रकार का कंप्यूटर? अपने भारत का कंप्यूटर परम 8000। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। कौन सा? ये अपना क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1949, 1951, 1996, 46, 1947। कब हुई? तो 1951 में हुई। कब हुई? तो आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज कब हुई? तो ये हो जाएगा अपना 1951। कौन सा हो जाएगा? 1951। भारत में निर्मित प्रमुख कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? वापिस आ गया क्वेश्चन। कौन सा? तो अपने ये सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गणना संयंत्र अबेकस। पहला क्वेश्चन तो क्या करेगा? ये गणना संयंत्र है। क्या? गणना संयंत्र का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत में हुआ, अमेरिका में हुआ, चीन में हुआ, यूनान में हुआ? किस में हुआ था? चीन में हुआ। किस में हुआ? अपना आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन में हुआ किसका? अबेकस का आविष्कार। इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया? वापिस आ गया क्वेश्चन अपने। जेकेएलबी एस ने। किसने? जेकेएलबी एस ने। किसने किया? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इसका किसने किया? तो जेकेएलबी एस ने। रैम किस तरह की मेमोरी है? सहायक है, भीतरी है, मुख्य है? कौन सी? तो अपनी बाहरी मेमोरी है, सहायक है, भीतरी है, मुख्य है। तो कौन सी? तो रैम कौन सी मेमोरी है? तो ये अपनी मुख्य मेमोरी है। कौन सी है? मुख्य मेमोरी। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो क्या होती है रैम की फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी की फुल फॉर्म होती है रैम की।
सी के लिए यूपी सामान्य गणितीय परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन करता है? कौन करता है? तो ये एलयू करता है। एलयू का पूरा नाम क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और बस का क्या नाम है? तो ये एलयू अपना एलयू हो जाएगा। मदरबोर्ड में सीपीयू को दूसरे पुर्जा से कौन जोड़ता है? सिस्टम बस या एलयू या इनपुट यूनिट। देखो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे को कौन जोड़ता है? प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम बस या यूएल। तो कौन जोड़ेगा? ये सिस्टम बस। कौन? सिस्टम बस जोड़ेगा। ये क्वेश्चन अभी वीडियो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सिस्टम बस किसको जोड़ेगा? तो ये मिलान करने वाला एक क्वेश्चन आया था वीडियो एग्जाम में। तो आप देखिए लैंग्वेज से कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज अच्छी तरह से समझिए, क्वेश्चन हल करना। और एक बार वापस देना, मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों पर कौन जोड़ता है? तो सिस्टम बस जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सिस्टम बस। कंप्यूटर में कोबोल किसके लिए उपयोगी है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये एक व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी। किसके लिए? व्यावसायिक कार्य करते हैं उसके लिए कोबोल भाषा बहुत उपयोगी है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल, ये भी याद रख लेना। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा को कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया? निकोलस रस, जिम क्लार्क और डेनिस रीस और जॉन जैकिम। तो किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा को कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था? जॉन जैकिमी। कौन? जॉन जीकेमी। कौन किया? तो एक बार ऑप्शन, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा को लैंग्वेज का विकास किया था? किसने किया था? जॉन जैकिमी। कौन? जॉन जैकिमी। पास्कल क्या है? पास्कल आपको आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पास्कल क्या है? तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। क्या है? कंप्यूटर की भाषा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर। पास्कल क्या था? कंप्यूटर की एक भाषा है। क्या है? ये एक कंप्यूटर की एक भाषा है। क्या है? देखो, किस प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी प्रोग्राम में चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट, फर FR डायग्राम, ग्राफ, मैप। तो क्या कहलाएगा वो? फ्लो चार्ट। क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट कहलाएगा, जो किसी प्रोग्राम में चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है। क्या कहलाएगा वो? अपना फ्लो चार्ट। कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज है? तो कौन सा? तो बैकअप है, मैग्नेटिक है, फ्लैश है, ऑप्टिकल है। कौन सा? तो अपना मैग्नेटिक। कौन सा? तो कॉमन प्रकार का। कौन सा? कॉमन प्रकार का डिवाइस है। कौन सी? कॉमन प्रकार की डिवाइस है। कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पॉइंट ड्रॉ डिवाइस है? कौन सा? पॉइंट ड्रॉ। तो माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। कौन सा है? तो अपना पॉइंट ड्राइव डिवाइस माउस है। कौन सा? माउस। तो याद रखना, पॉइंट ड्राइव डिवाइस कौन सी है? तो अपनी माउस हो जाएगी। कौन सी? माउस। हर बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको। तो 10 क्वेश्चन। देखो, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं? तो 10। कितने? 10 अक्षर होते हैं। कितने? 10 अक्षर होते हैं। इसमें बार कोडिंग में कितने होते हैं? 10 अक्षर। 10 मतलब 25 बाइनरी नंबर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 10 मतलब में 25 का बाइनरी नंबर क्या है? तो किसका? 25 का। 25 की क्या आता? आंसर बी। कौन सा? 1100। 11,001। कौन सा? 11,001। इकाई 11,001 हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर 25 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा? 11,001। डिजिटल कैमरा में क्या उपयोग होता है? देखो, डिजिटल कैमरा में क्या होगा? तो आपको पता, कैमरा में क्या होता है? LED तो हो ही नहीं सकता। प्रकाशीय पेन ये भी हो ही नहीं सकता। प्रकाश फिल्म ये भी नहीं हो सकता। अपना क्या होगा? फाइल डायोड।
कौन सा, फाइल डायोड, कौन सा, फाइल डायोड डिजिटल कैमरा में। रिक्वेस्टेड डाटा में सीधे जंप करने वाली डिवाइस को किस नाम से जानते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रिक्वेस्टेड डाटा में सीधे जंप करने वाली डिवाइस को किस नाम से जानते हैं? तो कौन से, रिक्वेस्टेड डाटा में जंप करने वाली डिवाइस को किस नाम से जानते हैं? क्विक एक्सेस यानी जल्दी, सिक्वेंशियल यानी एक्सेस यानी ये भी नहीं, रैंडम एक्सेस यानी ये अपना आंसर ये हो जाएगा। कौन सा, रैंडम एक्सेस, कौन सा, रैंडम एक्सेस। आंसर नंबर 3 कौन सा होगा? रिक्वेस्ट डाटा में सीधे जंप कराने वाली डिवाइस किस नाम है? तो रैंडम एक्सेस। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसने किया? तो ब्लेज पास्कल ने। पहला ऑप्शन ही अपना राइट हो जाएगा। कौन सा, ब्लेज पास्कल ने, कौन सा, ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने क्या किया? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने ये काम किया। सबसे तेज कौन सा होता है? सीडी रोम, कैश और रजिस्टर। तो कौन सा हो जाएगा अपना? रजिस्टर सबसे तेज होता है। कौन होता है? रजिस्टर, ये अपना सबसे तेज। तो अपना आंसर क्या होता है? डी। किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन पर क्या तैयार करते हैं? बहुत अच्छा। किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन पर क्या तैयार करते हैं? तो आपको पता क्या तैयार करेंगे? तो डायरेक्ट शॉर्टकट की तैयार करेंगे, जिससे क्या डायरेक्ट किसी को भी खोलना, जैसे प्रिंट करना, कट करना, पेस्ट करना, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? शॉर्टकट की आइकन हम तैयार कर लेंगे। तो किसी भी तुरंत फाइल को खोलने के लिए लोकेशन तैयार क्या करेंगे? शॉर्टकट आइकन। कौन सा, शॉर्टकट आइकन। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यूनिक्स है, एमएस डॉस है, पीसी डॉस है, प्रोक्सपी। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता? यूनिक्स है। कौन सा, यूनिक्स। कौन सा हो जाएगा अपना? यूनिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिक्स। जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता? यूनिक्स। इनमें से कौन सा एक्सेसरीज नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा एक्सेसरीज नहीं पूछा आपको? कौन सा नहीं है? पेंट, ये भी अपने एक्सेसरीज है। वर्ड पैड भी अपना एक्सेसरीज है। नोट पैड भी अपना एक्सेसरीज है। लेकिन एमएस ऑफिस, कौन सा? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? ये एक्सेसरीज नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एमएस ऑफिस। कभी कभी पेपर में पूछे जाने वाला निम्न में से एक्सेसरीज है में तो जो है पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड, ये तो अपने एक्सेसरीज है। निम्न में से नहीं है, नहीं कौन सा नहीं है? तो एमएस ऑफिस, ये अपना ये नहीं है। कौन सा? एमएस ऑफिस, ये अपना नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग कौन से हैं? को माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस होता है जो कंप्यूटर के अंदर चलता है। कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर। तो अपना क्या हो जाएगा? एक तो कंट्रोल यूनिट। कौन सा? कंट्रोल यूनिट। एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये भी हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए वे दोनों सही है। माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य भाग कौन सा? तो कंट्रोल यूनिट। कभी भी पेपर में पूछेंगे आपसे माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य भाग कौन सा है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ये अपनी क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है। कौन सा? माइक्रो प्रोसेसर के। कौन सा एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा पूछा? फाइल कंप्रेस्ड। कौन सा? फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है। कौन सा फाइल कंप्रेस्ड? विंडो तो हो ही नहीं सकता। राडी है, ये भी नहीं है। डोज है, ये भी नहीं। कौन सा होगा? विनजिप है। कौन सा? विनजिप। कौन सा होगा? विनजिप। कौन सा एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है? तो कौन सा होगा? विनजिप अपना क्या आता? फाइल कंप्रेस्ड भाग है। कौन सा? विनजिप एक प्रोग्राम है। कौन सा? कंप्रेस्ड भाग। ग्राफिक इमेज में कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? स्कैनर की सहायता से, फ्लॉपी
फ्लॉपी की तरह फ्लॉपी की सहायता से, जॉयस्टिक की सहायता से, माउस की सहायता से, स्कैनर की सहायता से। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर। स्कैनर की सहायता से क्या करेंगे हम? ग्राफिक इमेजिंग कंप्यूटर की सहायता में इनपुट करेंगे। एप्लीकेशन विंडो में टाइटल बार ठीक नीचे कौन सा बार होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एप्लीकेशन विंडो में जो टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? कौन सा? जो एप्लीकेशन रहती है उसमें जो टाइटल बार होता है उसके नीचे कौन सी बार रहती है? तो उसको क्या कहेंगे? स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार तो माउस में रहता है, वो जो क्या रहता है अपना घोल रहता है, वो कौन था? वो स्क्रॉल बार। रूलर बार ये भी नहीं, कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? मेनू बार। कौन सा हो जाएगा? मेनू बार। तो अपना करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा? ए। एप्लीकेशन विंडो टाइटल के नीचे ठीक नीचे कौन सा बार रहता है? ए। देखो आपने विंडो भी याद रखना है, MS एक्सेल पावर पॉइंट ये सब अलग अलग, इसमें सबसे में क्या अलग अलग होता है। तो अपने इसी क्या पूछा था? एप्लीकेशन विंडो के टाइटल के ठीक नीचे की बार पूछा, तो कौन सा हो जाएगा अपना? मेन्यू बार हो जाएगा। कौन सा? मेन्यू बार। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर क्या कहलाएगी? बूटिंग, लोड, डिवोस फॉर प्रमोट और शम्बल। तो क्या कहलाएगा अपना? बूटिंग कहलाएगा। कौन सा? बूटिंग। कौन सा? बूटिंग। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो क्या करेगा ये? ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बूटिंग। किसी भी कंप्यूटर में स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो किसी भी कंप्यूटर में स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? तो पहले भी आया था ये क्वेश्चन एक बार। कौन सा? किसी भी कंप्यूटर में स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होगी? तो बायोस। कौन सा? बायोस की फुल फॉर्म क्या था? बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगा? बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कंप्यूटर में स्विच ऑन करने के बाद सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? तो बायोस। निम्नलिखित में कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकसित करने वाली कंपनी नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को विकसित करने वाली कंपनी नहीं है? गूगल भी है जो कंप्यूटर मोबाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर विकसित करती है। रिम भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, लेकिन सिम नहीं है। सिम तो बता आपको, सिम तो ये अलग ही रहती है मोबाइल लेने वाली। ये तो इसकी दूसरी कंपनियां जैसे जियो, रिलायंस, ये ऐसी कंपनियां, तो ये कौन सा? सिम का काम करेगी। लेकिन अपनी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली कंपनी कौन सी नहीं है? तो सिम नहीं, और तो गूगल, रिम और माइक्रोसॉफ्ट ये कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉफ्टवेयर के दो खुले वर्कशीट की मध्य स्विच करने हैं तो शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल F10, अल्ट F8 और नॉन ऑफ अबव। नॉन ऑफ अबव अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉफ्टवेयर दो खुले वर्कशीट की मध्य स्विच करने हैं तो शॉर्टकट की कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं है, तो अपने क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ अबव। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न में से लिखी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी है? तो IPv6। कौन सी? IPv6 प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम में निम्न लिखी जाती है। कौन सी है? तो वह बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा ये? हेक्साडेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्साडेसिमल। जो क्या करेगा ये? प्रोटोकॉल एड्रेस में लिखी जाती है भाई। इनमें कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा, फेयरवेयर और इंटरनेट एक्सप्लोरर और उबंटू। कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ओपेरा भी वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, उबंटू नहीं है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? उबंटू आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर डी। ये क्या एक ब्राउज़र नहीं है। CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने तो निम्न में से किस का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? किसका उपयोग कर सकते हैं? CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने तो निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो सिलिका। कौन सी? सिलिका का उपयोग करेंगे। किसका? कौन सा? सिलिकी का।
सिलिका। इसका करेंगे तो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर में बनाने तो निम्न में से किसका उपयोग करेंगे तो सिलिका का। किसका? सिलिका का। देखो निम्न में से किस भंडारण के माध्यम में अधिकतम डाटा भंडारण की क्षमता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस भंडारण के माध्यम में अधिकतम डाटा भंडारण की क्षमता है तो कौन सा? HVD, ब्लू ड्राइव, DVD, CD। तो कौन सा हो जाएगा? HVD। कौन सा? हार्ड डिस्क, वीडियो डिस्क। देखो VGA का पूर्ण रूप क्या है? VGA का वीडियोग्राफिकल एरिया यह है, वीडियोग्राफिक एप्लीकेशन है, विजुअल ग्राफ एरिया है, नॉन ऑफ दिस। कौन सा था अपना आंसर? कौन सा हो जाएगा अपना आंसर? वीडियोग्राफिक एरिया। कौन सा? वीडियोग्राफिक एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये फुल फॉर्म तो आप रट लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा आया था? वीडियोग्राफिक एरिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है तो VGA की वीडियोग्राफिक एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। TFF का पूर्ण रूप क्या है? किसका? TFF का पूर्ण रूप क्या है तो टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैगेड इमेज फैक्स फॉर्मेट, टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट। कौन सा? टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट। आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड आंसर। इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। अच्छा कौन सी एक क्रिया नहीं है यह बताना अपने को। इनमें से कंप्यूटर की एक प्रमुख क्रिया नहीं है। तो डाटा इनपुट करना तो काम है ये, डाटा प्रोसेसिंग करना ये भी काम, डाटा स्टोरेज ये भी है। तो डाटा एनालाइजिंग ये अपना काम नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? डाटा एनालाइजिंग। सर्वप्रथम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है डॉट मैट्रिक्स से, लेजर प्रिंटर से, जेड प्रिंटर से और प्लॉटर से। सर्वप्रथम ग्राफिक्स किससे बनते हैं? पहले भी आया था क्वेश्चन। चित्र हार्ड कॉपी, चित्र बनाना। तो क्या काम करेगा? प्लॉटर। क्या करेगा? प्लॉटर। सर्वप्रथम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है प्लॉटर से। किससे? प्लॉटर से। इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो विस्टा ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन नहीं होगा? क्रोम। क्रोम ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है तो? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन नहीं है तो? क्रोम। गूगल एक है। गूगल क्या है? वेब ब्राउज़र है? नहीं है, पहले बताया था आपको। वेब सर्वर है? नहीं है, ये भी नहीं है। नॉन ऑफ दिस ये भी नहीं है। ये एक सर्च इंजन है। गूगल क्या तो एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट नंबर 2। CMY मेमोरी के मध्य यूपी कहते हैं, उसे प्रधान एकल आदान कहते हैं। कौन सा हो जाएगा तो अपना ये? CMY मेमोरी के मध्य यूपी के कहते हैं तो उसे प्रधान में एकल आदान कौन करते हैं तो इनपुट आउटपुट साइकिल। कौन सा होता है अपना? फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा आंसर इनपुट आउटपुट साइकिल। कौन सा हो जाएगा? इनपुट आउटपुट साइकिल। निम्न में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है? अच्छा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा नहीं है तो जीमेल भी है, गूगल अर्थ भी है और स्टैक अप ये एक गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न से पूछेंगे गूगल का सॉफ्टवेयर कौन सा था? जीमेल है, गूगल अर्थ है, लेकिन स्टैक अर्थ ये नहीं है, स्टैक अप ये नहीं है। डिजिटल डेटा को टेलीफोन नेटवर्क पर प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी होती है। कौन सी होती है? DSL। कौन सा है? DSL। कौन सा? DSL अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर को यूजर को गुप्त इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर यह कंप्यूटर यूजर को गुप्त इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना कहलाता है। स्पूफिंग, फिशिंग और
स्पैमिंग और बगिंग क्या कहलाएगा? तो ये अपना फिशिंग कहलाएगा। कौन सा? फिशिंग। क्या कहलाएगा? फिशिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिशिंग। तो अपनी गलत पहचान देखकर कंप्यूटर यूज को गुप्त इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना क्या कहलाता था? फिशिंग। कर्सर को टेक्स्ट लाइन के शुरू में लाने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले भी आता है क्वेश्चन। कर्सर को टेक्स्ट लाइन को शुरू करने में लाने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? तो होम पेज। होम पेज पे लेंगे तभी जाकर दूसरी चीज़ को वापस हम खोल पाएंगे। क्या हो गया? कर्सर को टेक्स्ट लाइन को शुरू लाने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? तो होम पेज। ऐसा कंप्यूटर वायरस जो स्वयं दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? टारगेट प्रोग्रामिंग, होस्ट प्रोग्रामिंग और ट्रोजन हॉर्स या बैकडोर प्रोग्रामिंग। ये भी नहीं है, होस्ट प्रोग्राम भी नहीं। ट्रोजन हॉर्स। कौन सा? ट्रोजन हॉर्स। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स। ये एक ऐसा वायरस है जो स्वयं ही दूसरे कंप्यूटर जुड़ जाता है और उससे क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स। इनमें से कोई एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं पूछा अपन? किसका? तो डिजिव्हील प्रिंटर ये भी है, इंकजेट प्रिंटर ये भी है, थर्मल प्रिंटर ये भी है। तो कौन सा नहीं है अपना? सॉरी, देखो इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर ये भी है, थर्मल प्रिंटर ये भी है, लेकिन डिजिव्हील प्रिंटर ये एक क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ये याद रखना। गलती से आपको मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया है तो आप याद रखना है। कौन सा? तो ये डिजिव्हील प्रिंटर। क्या है? डिजिव्हील प्रिंटर। ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। कौन सा है? तो नॉन इंकजेट प्रिंटर है, लेजर है, थर्मल है, ये सब नॉन इम्पैक्ट है, लेकिन ये डिजिव्हील एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? और सब हर रोज बदलते लेकिन वो नहीं बदलता। डायनेमिक आईपी। कौन सा? डायनेमिक आईपी। ये हर रोज बदलता है। हाँ। यूनिक आईपी ये भी हर रोज बदलता है। कॉमन नेम ये भी बदलता है, लेकिन स्टेपिक आईपी ये हर रोज नहीं बदलता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपिक। स्टेपिक आईपी ये क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है? बहुत अच्छा। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है? तो एक्सेस की है, लॉगिन की है, लॉग आउट की है और ऑथेंटिकेशन की है। तो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है? तो यह है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑथेंटिकेशन का। किसका प्रक्रिया? तो ऑथेंटिकेशन की, इसकी ऑथेंटिकेशन की। एक पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की किस शॉर्टकट की उपयोग करेंगे? तो हम Ctrl+M का। इसका Ctrl+M का प्रयोग करेंगे। इसका Ctrl+M का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A2 A4 इंगित करता है। किसको करता है? A2 A4 ये करता है केवल सेल A3 को नहीं, सेल A2 से सेल A4 तक, केवल सेल A2 से केवल सेल A तक। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर बी, सेल A2 से सेल A4 तक कर देता है। कौन सा? सेल A2 से सेल A4 तक। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो उबुंटू यूज ये भी सही है, स्यूज मेंट्रीवा ये भी सही है, उबुंटू डेबियन ये भी करेक्ट आंसर अपना। तो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या क्या है? चारों ऑप्शन राइट है। कौन सा? ओपन सोर्स में। कौन सा ओपन सोर्स? क्या देखने? उबुंटू है, स्यूज मेंट्रीवा है, उबुंटू डेबियन है। तो कौन सा हो जाएगा अपना फॉर आंसर? ऑपरेटिंग सिस्टम एडिट और डीबग्स होते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं, कौन से आते थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यूटिलिटीज के अंतर्गत, एप्लीकेशन कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर डीबगर किसके आते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। किसके आते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर किसके में आते हैं? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। किसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स है, विंडोज है, ओपन सोलिरिस है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये भी लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है, ओपन लोरिस ये भी है, तो कौन सा नहीं है? तो डी वाला आंसर ये सही हो जाएगा। वह प्रिंटर जिसमें कैरेक्टर या छाप अक्सर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा? नॉन इम्पैक्ट। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर या छाप के अक्सर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं, कौन सा बनते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लाइन को तो ये बनाते हैं, इम्पैक्ट को भी बनाते हैं, पेज को बनाते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ये छाप नहीं करते, उसे नहीं करते। तो क्या हो जाएगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो, निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर की ग्रुप है? कौन सा? लाइन। किसके? लाइन प्रिंटर की ग्रुप है। कौन से? लाइन। तो कौन सा हो जाएगा अपना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन बेंड प्रिंटर, चेन बेंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा? चेन बेंड प्रिंटर। कौन सा? चेन बेंड प्रिंटर जो एग्जैक्ट प्रिंटर है। कौन सा? चेन बेंड प्रिंटर जो एक एग्जैक्ट प्रिंटर है। एक निर्गम आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का उपयोग करता है और स्याही के कारण कागज पर संचालित होते हैं उसे क्या अच्छा वर्गीकृत किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक निर्गम आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश की किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कारण कागज पर संचालित होते हैं और उससे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। कौन सा किया जाता है? तो ये एक लेजर प्रिंटर है। कौन सा है? एक लेजर प्रिंटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या स्याही कागज पर संचालित होते हैं उससे सबसे अच्छा वर्गीकृत कौन सा? तो लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक आधारभूत कार्य नहीं है? अच्छा, देखो, कौन सा कार्य नहीं कंप्यूटर का, आपको दिमाग लगाना है। इनपुट एक्सेस करना ये तो काम है, डेटा प्रोसेस करना ये भी काम है, डेटा स्टोर करना ये भी है, टेक्स्ट कॉपी करना ये काम नहीं है कंप्यूटर का आधारभूत कार्य। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी। सर्च इंजन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? सर्च इंजन एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, एक प्रोग्राम इंजनों की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब की दस्तावेजों को खोजता है। तो क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर थर्ड आंसर हो जाएगा। ये एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब की दस्तावेजों को खोजता है। कौन सा? ये थी। तो धन्यवाद दोस्तों, और ये आपके सामने 100 क्वेश्चन रखते हैं और आप इससे मिलान कीजिए और कमेंट कीजिए आपके कौन कौन से क्वेश्चन डाउट में है, तो आप ऑफिस बताइए और कमेंट कीजिए। और धन्यवाद, और मिलान कीजिए और बार बार पढ़िए इसको, और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।